गुड मॉर्निंग बच्चों। वेक्टर सीख रहे थे हम, और वेक्टर्स में अभी तक तुमको क्या क्या पढ़ा दिया है। वेक्टर होते क्या है, वेक्टर दिखते कैसे हैं, दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है, दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। इससे पहले वाले लेक्चर में एनालिटिकल फॉर्म सिखाया था तुमको। एनालिटिकल फॉर्म सिखाया था जिसमें क्या था कि अगर दो वेक्टर्स गिवन है और उनके बीच का वेक्टर एंगल पता है, तो उन दोनों को ऐड करने पर जो रिजल्टेंट आएगा, उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करना है ये सिखा दिया था। उस रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करना है ये सिखा दिया था। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला था रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द वेक्टर एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b। ठीक है। और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अपन ने क्या किया था, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमने आपको बताया था कि tan अल्फा, ठीक है, tan अल्फा जो है वो आया था। अब अगर a और जैसे डायग्राम अगर तुमको याद हो तो डायग्राम ऐसा था, ये a वेक्टर है, मान लो ये b वेक्टर है और ये रिजल्टेंट वेक्टर है। अगर ये एंगल फाइंड करना है a और b के बीच, a और रिजल्टेंट के बीच का एंगल फाइंड करना है, तो यहाँ पे tan अल्फा को क्या लिखते थे, tan अल्फा लिखते थे जिसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो b के साथ कोई रिलेशन नहीं है तो b का साइन थीटा डिवाइडेड बाई b का कॉस थीटा, ये पहले लिख देना, और जिसके साथ एंगल फॉर्म हो रहा है उसको क्या करोगे, अलग से लिख दोगे। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमने क्या किया था, डायरेक्शन भी फाइंड कर लिया था। अब क्या करना है, आज के लेक्चर में ये जो भी हमने डेरिवेशंस इससे पहले वाले लेक्चर में देखे थे उसके कुछ एप्लीकेशंस देखने हैं। अब सबसे सिंपल एप्लीकेशन क्या हो सकता है कि मैं तुमको a का मैग्नीट्यूड बता दूं, मैं तुमको b का मैग्नीट्यूड बता दूं, मैं तुमको थीटा बता दूं और मैं बोलूं कि फाइंड द रिजल्टेंट। ये सबसे आसान क्वेश्चन हो सकते हैं क्या? इस तरह के क्वेश्चन मैं नहीं कराने वाला। ठीक है, अपन क्या करते हैं, उससे थोड़ा सा अच्छा लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में अगर आप देखोगे तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। मैंने क्या लिखा है, टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड्स 8 एंड 10। अब क्वेश्चन देखना है और अपने को रिलेट करना है कि जो भी फॉर्मूलाज हमने सीखे हैं उससे, जो भी हमने फॉर्मूलाज हमने देखे थे अभी तक उससे अपने को रिलेट करना है। तो टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड्स a एंड b, मतलब क्या पता है अपने को, टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 8 एंड 10। इसका मतलब दो वेक्टर्स थे वेक्टर a, पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना पता अपने को, 8। दूसरा वाला जो वेक्टर है वेक्टर b, उसका मैग्नीट्यूड कितना बताया गया अपने को, 10। कैन हैव मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट एज। अब मुझसे पूछा गया है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, क्या बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, और उस मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट का मुझे चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, हमने रिजल्टेंट का मैक्सिमम मिनिमम तो नहीं देखा है, लेकिन हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये देखा था कि भाई रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला देखा था ना, मैक्सिमम मिनिमम नहीं देखा था भाई हमने। अभी हमने क्या देखा था भाई, अगर रिजल्टेंट है तो रिजल्टेंट ऐसे कैलकुलेट कर लो इस वाले फॉर्मूला से। अब तुम खुद से सोचो, मैं अगर बोल रहा हूं कि ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है कोई m मास का, अगर मैं बोल रहा हूं कि इस ब्लॉक पे दो फोर्सेस लगने हैं, एक फोर्स लगना है A और दूसरा फोर्स लगना है B। अब ये A और B का मैक्सिमम रिजल्टेंट कब आएगा, A और B का मैक्सिमम रिजल्टेंट, मतलब ये ब्लॉक पर मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, ये ब्लॉक पर मैक्सिमम फोर्स तब लगेगा ना जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, हाँ या ना? समय को नहीं समझ में आया? मैं बोल रहा हूं कि तुम्हारे पास दो फोर्स हैं, तो तुम दो फोर्सेस को कैसे लगाओगे कि ब्लॉक पर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होना स्टार्ट हो जाए? तो ब्लॉक पर मैक्सिमम फोर्स तब लगेगा जब दोनों फोर्सेस क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे। दोनों फोर्सेस एक डायरेक्शन में, इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा थीटा होगा वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या? तो अपने को ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि व्हेन थीटा वेक्टर एंगल 0 है, रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम। अपने को पहला पॉइंट ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि अगर दो फोर्सेस को एक डायरेक्शन में अप्लाई किया जाए। अच्छा, अभी मैं ये क्वेश्चन जो है उसको हटा दे रहा हूं क्योंकि सॉल्यूशन करने के लिए भी जगह चाहिए, पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। ऑप्शंस नहीं हटा रहा क्योंकि ऑप्शंस अभी अपने को चेक करना है।
तो हमने ये देख लिया कि अगर दो फोर्सेस हैं, दो फोर्सेस को एक डायरेक्शन में लगाओगे तो रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम मिल जाएगा। मिनिमम कब मिलेगा, लॉजिकली सोचो, अगर एक फोर्स इस डायरेक्शन में है और दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में है, इस केस में मिनिमम मिलेगा क्या? एक फोर्स इस तरफ, एक फोर्स इस तरफ, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास दो फोर्सेस थे, एक इस तरफ और एक इस तरफ, इस केस में जो रिजल्टेंट मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा क्या? और इस केस में दोनों के बीच का वेक्टर एंगल अगर आप देखोगे तो 180 डिग्री है क्या? हाँ या ना? तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ना कि व्हेन थीटा, ये सब तुमको कॉपी में नोट करना है, व्हेन थीटा इज 180 डिग्री रिजल्टेंट इज मिनिमम। रिजल्टेंट जो होगा वो मिनिमम होगा व्हेन थीटा इज 180 डिग्री, और रिजल्टेंट दो वेक्टर्स का मैक्सिमम तब होगा व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। ये दो पॉइंट्स अपने को याद रखना है जब भी अपन वेक्टर पढ़ रहे हैं। जब तक अपने को वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है तो अपने को दो बातें याद रखनी है कि दो वेक्टर का मैक्सिमम रिजल्टेंट तब आएगा जब दोनों एक डायरेक्शन में लग रहे होंगे, और दो वेक्टर का मिनिमम रिजल्टेंट तब आएगा जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन होंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? तो हमसे पूछा गया है कि ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैक्सिमम और ए वेक्टर और बी वेक्टर का मिनिमम कितना होगा। तो अगर मुझे मैक्सिमम जानना है, तो अपन क्या करते हैं, रिजल्टेंट के फॉर्मूले में मुझे मैक्सिमम जानना है। ठीक है, ये सब मैं हटा देता हूं, मुझे लगता है तुमको शायद समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखो, तो अगर मुझे रिजल्टेंट का मैक्सिमम जानना है तो थीटा कितना रखना पड़ेगा मेरे को, 0। थीटा 0 रखेंगे तो वो ऐसा कुछ हो गया क्या, √(a² + b² + 2ab। इसको आसान बना के क्या लिख सकते हैं, इसको आसान बना के ये भी लिख सकते हैं ना, a + b का होल स्क्वायर सिंपली a + b हो जाएगा। अच्छा, रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू अगर मेरे को चाहिए तो थीटा 180 लेंगे। थीटा 180 लोगे तो ये a² + b² - 2ab हो गया क्या? तो यहां पर r मिनिमम कितना हो गया, यहां पर r मिनिमम हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर √ के साथ। तो r मिनिमम हमारे पास आ गया a - b, और r मैक्सिमम हमारे पास कितना आ गया, a + b। ये याद रखना है तुमको, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर कोई मुझे बोले कि a और b का मैक्सिमम रिजल्टेंट निकालना, तो दोनों को ऐड कर दो। तो 8 + 10 मैक्सिमम कितना आ रहा है, मैक्सिमम 18। ये दिख रहा है कि अपने को 8 + 10 मिनिमम चाहिए, तो दोनों को माइनस कर दो। अब बोले कि सर a - b करोगे अब तो नेगेटिव हो जाएगा। मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होता है, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव होता है क्या, नहीं। और ये तो अपन मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड जब भी कैलकुलेट करना है बड़े वाले वैल्यू में से छोटे वाले वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो 10 - 8 कितना हो जाएगा, 2। मतलब ये जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। सब मेरे को नहीं समझ में आया, ध्यान से देखना है अपन ने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। आर मैक्स का मतलब क्या है, आर मिनिमम का मतलब क्या है। आर मैक्स मतलब थीटा 0, आर मिनिमम मतलब थीटा 180।